मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी एक अलग ही रंग में नजर आ रही है। उसकी रणनीति ने कांग्रेस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए रणनीति क्षेत्र कांग्रेस से पहले ही एक के बाद एक 3 लिस्ट जारी कर दी है। इनमें सबसे चौंकाने वाली दूसरी लिस्ट रही, जिसमें पार्टी ने 1-2 नहीं बल्कि 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। और हैरानी की बात यह है कि इन सांसदों में 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल है, जिनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी शामिल है। वे दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र तोमर की एंट्री के बाद से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार भी गर्म हो गया है। आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर की एंट्री के क्या मायने हैं, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की राजनीति में वैसे तो एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन वे बीते 15 सालों से प्रदेश की राजनीति से बाहर हैं। वे 2008 में ग्वालियर से आखिरी बार विधायक चुने गए थे। नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार मुरैना और 1 बार ग्वालियर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। अब ऐसे में उन्हें विधानसभा चुनाव में क्यों उतारा है, इसकी कई वजह है। प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के पुराने दिग्गजों के बीच सर्वमान्य चेहरा हैं। इसी वजह से कुछ समय पहले बीजेपी ने उन्हें एमपी कैंपेन कमेटी चीफ घोषित किया था। कोशिश ये थी कि प्रदेश में कई गुटों में बटी बीजेपी को एकजुट किया जाए और इसके लिए सबसे सही व्यक्ति नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं। लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाएगा, इसका किसी को भी अंदेशा नहीं था। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा चुनाव में टिकट देने के पीछे की एक वजह ये भी है कि बीजेपी कमजोर सीटों पर पकड़ मजबूत करना चाहती है। वह राज्य के ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं, जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 34 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 8 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। ऐसे में तोमर के सहारे बीजेपी इस बार यहां चमत्कार की उम्मीद कर रही है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे की एक वजह हो सकती है कि उन्हें प्रदेश की कमान भी सौंपी जाए। इसकी वजह यह है कि बीजेपी किसी पुराने नेता की एंटी इनकम्बेंसी नहीं चाहती। इसके अलावा उनकी लोकप्रियता भी है। ऐसे में उन्हें साइडलाइन करने से नुकसान होगा, ये भी समझती है। इसलिए सामूहिक नेतृत्व की बात करते हुए पीएम मोदी को आगे कर चुनाव लड़ रही है। इस बीच अगर सीएम शिवराज का पत्ता कटता भी है तो उसके सामने मुख्यमंत्री के लिए नरेंद्र सिंह तोमर भी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। वहीं बीजेपी शिवराज का नाम लेने से भी बचती नजर आ रही है। हाल ही में भोपाल में हुई रैली में भी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी बात नहीं कही। वहीं कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मुख्यमंत्री बदल देना बीजेपी की परंपरा भी रही है। उत्तराखंड, त्रिपुरा से लेकर गुजरात तक ये परंपरा एक जैसी नजर आती है। मध्य प्रदेश ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां 20 साल से शिवराज सिंह चौहान सत्ता में बने हुए हैं। बीजेपी उन्हीं के भरोसे है, पर इस बार के विधानसभा चुनाव में समीकरण अलग बनते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।